हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होगे, बढ़िया होगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। गाइस, टाइम है शाम का और मैं आज फिर एक ब्राइडल को सजाने जा रही हूँ। वैसे अभी तो शाम को उसको मेहंदी लगनी है और सुबह हम जा रहे हैं बहुत ही अच्छी तीर्थ स्थान पे, और वो है सिरमौर का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान। अभी मैं घर से निकली हुई हूँ और मेरे लिए वो लेने आ रहे हैं, पर मैं अभी थोड़ी बिबू से चुपके से भागी हूँ क्योंकि बिबू ना बहुत ज़्यादा जिद करता है साथ में आने की। तो मैं थोड़ी घर से दूर आ रही हूँ और वो भी मुझे लेने आए हैं। तो अब मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा, मेरी रील्स भी नहीं आ रही, मेरा कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि मेरे शॉर्ट्स नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं है। तो मैं बता देती हूँ आपको, और अभी चलती हूँ मैं। पीछे करो कर। मैं अपनी शॉप में हूँ और शाम को मैं वापस आ गई थी, और शाम को नहीं, सुबह में वापस आ गई थी और मैं ना बीमार हो गई हूँ गाइज। बस ऐसे ही सो रही क्योंकि रात को लेट भी सोए, उससे उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ऐसे आंखें थकी हुई है, और ऊपर से मुझे जुकाम जैसा भी हो गया है, और ऊपर से मेरा रिचार्ज भी ख़त्म है। तो बहुत सारी दिक्कत है मुझे। जल्दी मैं आपसे मिलूँगी। तो गाइस, दोपहर के बज रहे हैं 11। आज है दूसरा दिन। कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, टाइम लगा भी तो मैं बिल्कुल सोई रही, शॉप में भी मैं बिल्कुल सोई रही। हेलो कर दो बिबू, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा ये नींद लग रही थी। हम रात को बहुत ज़्यादा लेट सोए थे और मैं सुबह घर आ गई। घर क्या, शॉप ही चली गई थी सीधा। और आज मैं घर पे ही हूँ क्योंकि बिबू के दादी गए हैं शादी में, तो उनके बहन के बेटों की शादी है, तो वो गए हुए वहाँ पे, और बिबू घर में अकेलू था तो फिर मैं घर में ही रह गई। आज बिबू ने मार खाई ना मम्मा से? नहीं। और खाई है अभी जब पढ़ा रही थी। बाहर फेंकोगी तो धूप में, ये बोल रही बाहर फेंकते मम्मा को कभी? अच्छा सुन, तो आपने पढ़ा क्यों नहीं? आप भूल क्यों गई? ये सब कुछ भूल गया। मुझे टाइम नहीं लगता ना आजकल इसको पढ़ाने का, तो ये सारा कुछ भूल गया। बिबू, मम्मा ने क्या पढ़ाया था आपको भी? मुझे इसको सुलाना है, और आज सुबह से लेकर काम ही था, और ब्लॉग जैसा कि आपको पता है रिचार्ज खत्म हो चुका है। गाइज, आपके लाइफ में भी होगे कोई चुगलखोर इंसान। आज का ये मोटिवेशनल वीडियो है, आप इससे मोटिवेट हो जाओ। और मैं तो खुद ही पॉजिटिव, इतनी पॉजिटिव हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो मेरी चुगली करते हैं और जो मुझसे मतलब मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो, तो फिर चुगली करेंगे। वो क्या कर सकते हो? चुगली कर सकते हैं, एक बार नहीं, 10 नहीं, 10 नहीं, 100 के साथ करो, खून जलाओ अपना, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। और मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं जा रही हूँ अपने भाई का। तो अगर आपके पास आस पास चुगलखोर हैं और आपको उनके बोलने से फ़र्क पड़ता है, तो बिल्कुल फ़र्क ना डालो, क्योंकि वो ऐसा ही करना चाहते हैं कि आपके लाइफ में फ़र्क पड़े, आपकी लाइफ में झगड़े हो, आपकी लाइफ ख़राब हो जाए, उनके कहने से आप इमोशनल हो जाए, आप रो जाए, आप सैड हो जाए। क्या, क्यों क्यों इतना हावी, क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दे की बातों को? तो जिन्होंने मेरे लिए ये बातें कही है, तो तुम मेरे लिए रत्ती भर इम्पोर्टेंट नहीं हो। खुद का अपना, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे बारे में कभी किसी से बात करूं, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ जैसी कि तुम हो। इतना ही फ़र्क है, तुम मेरे लेवल की नहीं हो। मेरा लेवल ये है और मेरा बताने का तरीका ये है, अगर तुम्हारे समझ में आए। पर तुम्हारे समझ में ही वही आता है, पीठ पीछे चुगली करना।
चुगली करना। और हम ठहरे बहुत ही अच्छे आदमी, हमें चुगली करनी नहीं आती। मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह ना कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हारे पर ये है कौन, आप सोच रहे हो कि है यार कोई, वैसे ही जैसे आपके लाइफ में है कोई चुगली करने वाला, आपकी जगह जगह आदमी के साथ चुगली करने वाला इंसान, वैसे मेरे लाइफ में भी है एक। और शर्म नहीं आता है, शर्म नहीं आती, बाज नहीं आती, पर चलो वो उनका नेचर, ये मेरा नेचर, क्योंकि मैं उन्हें बहुत शौक है ना मेरी रील्स और मेरे ब्लॉग का मजाक उड़ाने का, तो ये कला है और कला को कलाकार ही ये समझ सकता है। पर कुछ लोग, कुछ नहीं, बहुत कम लोग, कम में से कम लोग, पर कोई बात नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जल के राख हो जाओगे, पर मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता। तुम 10 के साथ चुगली करो, 10 के साथ मेरी बुराई कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाइज बी पॉजिटिव नहीं, और हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी के कहने से, किसी के बोलने से। और जो अगर वो करता है तो वो उसका लेवल है, और उस तक आप मत गिरो जैसे मैं नहीं गिरती हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं भी उससे ये जवाब मांगने गई कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तो उसमें और मुझ में क्या फ़र्क रह गया है। वो तो ऐसे भी वाहियात औरत है, मेरी लाइफ की सबसे घटिया औरतों में जब नाम आता ना, सबसे पहले मेरे को उसका नाम याद आता है। वैसे ही मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, बहुत ही अच्छी हूँ, और मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ अपनी लाइफ में। ऐसे नट्टू एरे गेरे से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम करो चुगली, तुम्हारा काम ही चुगली करना है, और तुम इस चुगली से ऊपर कभी उठ भी नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हारी सोच इतनी नीचे गिरी हुई है ना कि तुम्हारे किसके घर में क्या हो रहा, किसी के पति पत्नी के बीच में क्या रहा, सास बहू के बीच में क्या रहा, इतनी छोटी सोच वाली है आज के ज़माने में। ऐसा है ही नहीं, पर बहुत सारी है भी है, पर चलो कोई बात नहीं। आज ही इतनी बात कर ली तुम्हारे बारे में, वो भी बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे लिए मैसेज है, ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि आज के बाद तूने मेरे बारे में अगर ऐसा बोला कि ये मैं तुम्हारे तरह तुमसे नहीं लड़ सकती, क्योंकि मुझे तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारे लेवल तक गिरना पड़ेगा, वो मैं कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ही नहीं। इतना ही कह सकती हूँ कि इतनी बातें कर, सुबह शाम जो भी रास्ते में मिले तुझे उससे बातें कर, मेरी चुगलियाँ कर, खून जला के राख हो जा, मेरे को रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तेरा और मेरा लेवल में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। गाइज आज मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ, पर ये हूँ कि मुझे आपको बताना था कि अगर आप भी ऐसे परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जो परेशान हो जाते हैं लोगों की बातों से, ये वो ऐसा बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये वो, नेवर माइंड, फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मेरी तरह पॉजिटिव रहो, अपने काम पे फोकस करो, रील्स बनाओ, चाहे कुछ भी करो, वो एक कला है, और कला को कलाकार ही पहचानता है। रील से ब्लॉग से या यूट्यूब पे बिलियंस व्यू आते हैं, फिर तो वो बिलियंस लोग बेवकूफ़ है ना, सारे बेवकूफ़ है, सब बेवकूफ़ है जो इतनी मेहनत करते हैं यूट्यूब पे, रील्स बनाते हैं, जो भी करते हैं, तो वो तो सारे बेवकूफ़ है। एक ही है महान इंसान, जो आदमी खुद नहीं कर सकता है वही ऐसी बातें करता है, क्योंकि वो उसमें इतनी शक्ति नहीं है, उसमें इतनी कला नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। उसमें इतनी ही कला है कि वो पीठ पीछे चुगली करे, और वो कला नहीं होती है। तो गाइज हाँ, मेरे आज के इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वहाँ तक शेयर करना जहाँ भी आपके अड़ोसी पड़ोसी और आपके लाइफ में ऐसा विलन है जो आपकी चुगली कर करके थकता नहीं है, अपना खून जला रहा है, उसको यह कह दो भैया इससे कुछ भी नहीं होता, चुगली करने से कोई भी इंसान क्या हो जा रहा। अगर तू किसी के मन में जहर भी घोलते हो ना किसी के बारे में, तो क्या फ़र्क पड़ जाना। जैसे आप हो वैसे आप रहो, बाकी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।